हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार देखो, आज के इस वीडियो को देखने के बाद ना पीडब्ल्यूजी से रिलेटेड सारे डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। और ये ग्रेस रूल का क्या एग्जैक्टली सिस्टम क्या है, एफिडेविट सबमिट करना, एप्लीकेशन देना, पहले कैंसिल कराओ फिर एग्ज़ाम दो, देन रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, क्या सीन है, कंप्लीट चीज़ आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और मल्टीपल केसेस लेकर के, राइट, पूरा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और रिजल्ट आपका जो भी पीडब्ल्यूजी वाले स्टूडेंट्स का जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, एग्जैक्टली रीज़न बताऊंगा, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, सारी चीज़ें। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, सारे डाउट क्लियर करूंगा, कैसे आपका एक पीडब्ल्यूजी जो स्टेटस होता है कैसे एग्जैक्टली हटता कैसे है, रियल प्रोसेस एंड ऑफिशियल एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। तो यार चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो समझ लेते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपके किसी सब्जेक्ट में वहाँ पे बैक थी और उस सब्जेक्ट में आपको कुछ मार्क्स, ग्रेस मार्क्स मिल गया और सिंपल आप पास हो गए। और आप वहाँ पे रिजल्ट क्या दिखने लगा, पीडब्ल्यूजी पास विद ग्रेस, राइट। और वहाँ पे ग्रेड ई है शो होने लगता है और रेड पट्टी वहाँ पे दिख रही होती है सिंपल। अब इसीलिए लोग इसे हटवाना पसंद करते हैं, क्योंकि भैया एट द एंड मार्कशीट जो होती है ना, वहाँ पे आपका पास विद ग्रेस करके ऐसे दिख रहा होता है, डिग्री पे नहीं दिख रहा होता, बट मार्कशीट में आपका वहाँ पे पास विद ग्रेस करके दिख रहा होता है। इसलिए लोग इसे हटवाना चाहते हैं, इसलिए लोग इम्प्रूवमेंट्स का एग्जाम देते हैं। अब यहीं पे मेन लूप होल आता है, मेन डाउट प्रॉब्लम्स आती है कि रिमूवल का क्या प्रोसेस है। जो अभी ये आर्डिनेंस वगैरह आपको पता चल रहा होगा कि पहले इसको पीडब्ल्यूजी को वहाँ पे जो ग्रेस मार्क्स होता है उसे कैंसिल करवाना होता है, उसे कन्वर्ट कराना होता है, देन उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरना होता है, देन एग्जाम देना होता है, देन रिजल्ट आता है। लेकिन ये सारे प्रोसेस आपने कुछ किया ही नहीं है, तब क्या होगा अभी आपके रिजल्ट के साथ, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ऑफिशियल रूल क्या है, प्रोसीजरल जो रूल है एकेटीओ का, वो यही है। अगर आपको अपने पीडब्ल्यूजी जो स्टेटस है उसे हटवाना है बेसिकली, राइट, तो स्टेप ये होता है, सर रिजल्ट आपका आया, आपने देखा कि पीडब्ल्यूजी आप ग्रेस मार्क्स से आपने पास हो गए हो और सारी चीज़ वहाँ पे दिख रही है, तो आपने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें ये ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए, हम इसका कैरी ओवर का मतलब कैरी पेपर पे एग्जाम देंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो वहाँ पे ऑफिशियल रूल यही है कि आपको विद इन 60 डेज क्या करना होता है, एफिडेविट प्लस एप्लीकेशन राइट करना होता है यूनिवर्सिटी को। और इसमें आप क्या लिखते हो, यही लिखते हो कि हमें ग्रेस मार्क्स वहाँ पे नहीं चाहिए, हमारा ग्रेस जो मार्क्स है इसे कैंसिल कर दिया जाए, हम इसे फिर से बैक पे एग्जाम दे करके नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है और बेसिकली ये इसीलिए यूनिवर्सिटी आपसे मांगते हैं ताकि वो अपने रिकॉर्ड को क्लियर रख सके, राइट। और ये भी दूसरी चीज़ यहाँ पे समझ लो, पीडब्ल्यूजी जो स्टेटस होता है, आप पास ऑलरेडी हो चुके हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको हटवाना ही कंपलसरी आपका है, राइट। आपकी डिग्री वैलिड होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट वही एट द एंड जो मार्कशीट पे दिखता है, इसी वजह से लोग उसे हटवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल रूल समझो यही है कि आपको एफिडेविट देना होगा, एप्लीकेशन राइट करना होता है। जैसे ही आपने इसे सबमिट किया तो आपका ग्रेस मार्क्स जो होता है वो कैंसिल कर दिया गया। एक बार आपके जो ग्रेस मार्क्स थे वो कैंसिल हो गए, अब आपका वो सब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया सीओपी में, बैक में। अब उसका बैक का फॉर्म वहाँ पे फिल करोगे, राइट, फिर उसका एग्जाम दोगे, देन रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी है, राइट, सारी चीज़ें उल्टी है। किसी ने एफिडेविट नहीं दिया, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया, एग्जाम फॉर्म कैसे फिल हो गया और एग्जाम भी दिया और रिजल्ट नहीं है। अभी से आओ यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे समझो, टेक्निकली और ऑफिशियल रूल यही है, आपके ग्रेस मार्क्स तभी वहाँ पे रिमूव होंगे जब आप एफिडेविट वहाँ पे देते हो, राइट। एफिडेविट का ये जो सिस्टम है, जो भी आर्डिनेंस में सब लिखा हुआ है, इसका बस काम यही है, आपका जो ग्रेस मार्क्स है वो कैंसिल होगा जब आप एफिडेविट प्लस एप्लीकेशन वहाँ पे राइट करो। तीन सिनेरियो, तीन केसेस में आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। आप पहला केस कि आपको पीडब्ल्यूजी वहाँ पे स्टेटस था, राइट, आपने बिना एफिडेविट फॉर्म फिल किए हुए आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल हो गया, ये तो इनकी ही प्रॉब्लम है, राइट। आपने आर्डिनेंस में, सर्कुलर में कुछ और आप मतलब मेंशन किए हो कि पहले वहाँ पे आपको एफिडेविट एप्लीकेशन देना होगा, देन आपके मार्क्स कैंसिल होंगे, देन फॉर्म फिल करोगे। तो ये सब किए बिना ही कैसे आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गए, जब भी सीओपी वाले जो भी स्टूडेंट्स थे उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहा था, तो उसी में इनका भी टेक्निकली पोर्टल ने अलाउ कर दिया कि इनका भी एग्जाम फॉर्म वहाँ पे फिल हो रहा था और इन्होंने एग्जाम दिया। अब यहाँ पे क्या होगा ना, लेकिन यहाँ पे इनके रूल के अनुसार ये है कि आपका ग्रेस मार्क्स तभी कैंसिल होते हैं जब आप एफिडेविट प्लस एप्लीकेशन राइट करते हो, ठीक है। लेकिन ये सब किसी भी स्टूडेंट्स ने किया नहीं और बिना एफिडेविट फॉर्म भरे एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया और एग्ज़ाम दिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, फाइनल क्या होता है कि आपके ग्रेस यहाँ पे ऑटो कैंसिल हो जाते हैं।
ग्रेस यहाँ पे आपके ऑटो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ कॉलेजेस में आप मतलब आपको पता होगा और हमने मतलब डिस्कस भी किया बेसिकली, कुछ कॉलेज में रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर आप जाते हो एफिडेविट एप्लीकेशन के बारे में बताते हो तो वो खुद ही बोलते हैं डायरेक्ट आप सीओपी का फॉर्म फिल कर दीजिए, उसी से आपका हो जाएगा, वो खुद ही सजेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कोई भी एफिडेविट फॉर्म फिल नहीं किया, आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया, एग्जाम आपने दिया, ग्रेस आपके वहाँ पे ऑटो कैंसिल हो चुके हैं, राइट। अब ग्रेस आपके ऑटो कैंसिल वहाँ पे हो चुके हैं। अब मान लेते हैं अभी आपका भले ही रिजल्ट क्यों लेट आ रहा है अभी आगे हम बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में अब आप फेल हो जाते हो, मान लो बहुत मार्क्स आपके कम हो गए, तो पहले तो आप पास हो गए थे ग्रेस मार्क्स से, लेकिन आपने इम्प्रूवमेंट्स का एग्जाम दिया ना, आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आप मान लेते हैं फेल हो चुके हो, या जो भी मार्क्स आते हैं तो वो जो न्यू मार्क्स है ना वो आपके वहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा होगा, ग्रेस आपके ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुके हैं बिकॉज आपने फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया। समझ पा रहे हो। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे समझो, भैया पीडब्ल्यूसी मिला था, बिना एफिडेविट फॉर्म फिल किए हुए, कुछ भी यहाँ पे भी फिल नहीं किया, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, और एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, बट भैया एग्ज़ाम देने ही वो नहीं गया, राइट, वो पर्सन जिसने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे फिल किया, अब एग्ज़ाम देने ही नहीं गया, एब्सेंट हो गया। तब यहाँ पे क्या होगा, देखो मोस्टली जो होता है ना, आपका जो ओल्ड पीडब्ल्यूजी वहाँ पे होगा वही कंटिन्यू वहाँ पे इस केस में रहेगा। पर्टिकुलरली आपने एग्ज़ाम फॉर्म भले ही फिल कर दिया बट आपने एग्ज़ाम तो नहीं दिया, क्योंकि जो आपका रूल है वहाँ पे है एग्जैक्टली वो इम्प्रूवमेंट का जो अटेम्प्ट होता है वो भी काउंट होता है, राइट। तभी वहाँ पे आपका ग्रेस वहाँ पे कैंसिल होता है। ग्रेस देखो आपका तब ऑटोमेटिक कैंसिल होगा चाहे आप एफिडेविट दो या ना दो, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब एग्जाम फॉर्म फिल हुआ नहीं हुआ वो तो अदर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकी साइड की प्रॉब्लम हो जाएगी क्यों फिल हो गया, राइट। तो वहाँ पे ग्रेस आपके ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपने एग्जाम दे दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ग्रेस आपके कैंसिल ऑटोमेटिक हो चुके हैं, रिजल्ट अब जो भी आएगा फेल पास वो सारे अपडेट रहेंगे। और ये भी हो सकता है कुछ करने जा रहे होंगे ऐसे तो कि मान लेते हैं कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया बिना एफिडेविट फॉर्म फिल किया और एग्जाम देने ही आप नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके ओल्ड जो ग्रेस मार्क्स है ना वही वहाँ पे स्टेटस में रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे बैक आपका दिख जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा सिनेरियो हो गया। अब तीसरा सिनेरियो यहाँ पे समझो, पीडब्ल्यूजी मिला था, एफिडेविट भी आपने दिया, एफिडेविट इस बार आपने दिया, राइट, और फिर इम्प्रूवमेंट्स आपने दिया या ना दिया, तब क्या होगा, तो ग्रेस आपका लाइफ टाइम के लिए कैंसिल हो जाएगा। एक बार अगर आपने एफिडेविट दे दिया तब आपका लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद चाहे इम्प्रूवमेंट्स दो ना दो कोई मतलब नहीं, ग्रेस आपके ऑटोमेटिक कैंसिल हो क्योंकि मैनुअली आपने वहाँ पे फिल कर दिया है। समझ पा रहे हो। तो देखो ये चीज़ मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, समझो अच्छे से। देखो पीडब्ल्यूजी रिजल्ट था, बिना एफिडेविट फॉर्म फिल किया और किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो आपने एग्जाम दे दिया, फॉर्म एग्जाम फिल हुआ, इनकी तरफ से इशूज था, सारी चीजें, ठीक है। अब आपके ग्रेस ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुके हैं, रिजल्ट जो भी आएगा वो रिजल्ट आपके मतलब शो हो जाएगा, जो भी नए मार्क्स होंगे, राइट। और दूसरा केस ये हम मान लेते हैं बेसिकली कि पीडब्ल्यूजी आपको मिला था, कोई भी एफिडेविट फॉर्म आपने फिल नहीं किया, आप वहाँ पे एग्जाम देने ही नहीं गए, एग्जाम फॉर्म फिल के एग्जाम देने ही नहीं गए। अब वहाँ पे एग्जाम देने ही नहीं गए तो इम्प्रूवमेंट्स वहाँ पे काउंट 0 होगा, तो भैया आपके नए मार्क्स कुछ चढ़ेंगे ही नहीं, एग्जाम ही देने नहीं गए हो तो नए मार्क्स कहाँ से चढ़ जाएंगे। तो आपका जो ग्रेस था ना वही आपका रहेगा, आप एग्जाम बिकॉज देने नहीं गए हो, राइट, एब्सेंट हो उस टाइम, ये हो गया। और दूसरी चीज, एक तीसरा केस ये समझ लेते हैं कि पीडब्ल्यूजी आपके स्टेटस में था, इस बार आपने एफिडेविट दिया, राइट, एफिडेविट आपने दे दिया, एफिडेविट अगर आपने एक बार दे दिया, ग्रेस आपके कैंसिल हो ही चुके हैं, क्योंकि ऑफिशियल रूल यही है कि एक बार एफिडेविट दे दिया, एप्लीकेशन राइट कर दिया तो ग्रेस मार्क्स कैंसिल हो चुके हैं, उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, बैक लग चुकी है, राइट। अब आप चाहे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स दो ना दो, वो आपका ग्रेस कैंसिल लाइफ टाइम के लिए हो गया, दोबारा वहाँ पे नहीं मिलता, एक बार कैंसिल हो जाता है, राइट। इम्प्रूवमेंट्स देते हो तो क्या होगा कि आपका जो भी रिजल्ट आता है वो अपडेट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया फिर ये रिजल्ट का क्या सीन है, मतलब कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, राइट, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल, जो नॉर्मल सीओपी स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट था वो आ चुका है, सभी को पता है, और जो पीडब्ल्यूजी वाले जो सीओपी वाले जो स्टूडेंट्स थे उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट मैं आपको बता दूं 100% यूनिवर्सिटी को देना ही पड़ेगा, बिकॉज इनकी तरफ से आपको अपडेटेड सर्कुलर नहीं दिया गया था, ये पता नहीं कितना पुराना ये आपका ऑर्डिनेंस था जिसके अनुसार सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई जा रही है, राइट। तो अपडेट भी नहीं थे और सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या हो रही है ना, रिजल्ट इसलिए लेट हो रहा है कि
अगर ये चीज़ आपने किया होता, आपने एफिडेविट दिया होता, सारी चीज़ हुआ होता, तो यहाँ से आपका रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आ जाता, फास्ट हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पे अब सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वेरीफाई किया जा रहा है आपके पहले कितने ग्रेस मार्क्स थे, राइट, नए फाइनलाइज कितने मार्क्स हैं, फिर उसे अपडेट किया जाता है। तो इन सब में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है। नॉर्मल सीओपी वाले जो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया है उससे 15 से 30 दिन, राइट, बोल सकते हो 1 मंथ के अंदर ही आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट यूनिवर्सिटी को यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब कि गलती किसकी है, अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स की बिल्कुल गलती नहीं है, राइट। आप जाके कॉलेज में भी अगर पूछते हो एफिडेविट ये सब, तो उनको भी नहीं पता होगा, वो खुद ही सजेस्ट करते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, उनके कॉलेजेस में भी यही सारा रूल है कि आप डायरेक्ट सीओपी का ही फॉर्म फिल कर दीजिए, आपका वहाँ पे हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी को रिजल्ट वहाँ पे आपको देना ही होगा। तो यही सिंपल इसका रीज़न है कि भैया आपने एफिडेविट नहीं दिया है को किसी ने भी, इसलिए ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, स्लो हो रहा है बिल्कुल, राइट। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक को कैंसिल माना जाएगा, देन न्यू मार्क्स जो भी हो वो फाइनलाइज किए जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसी वजह से रिजल्ट आपका नहीं आया है। तो लास्ट में इसको समराइज कर लेते हैं, राइट। आपने इम्प्रूवमेंट्स फॉर्म फिल किया पर एग्जाम देने ही नहीं गए, एब्सेंट हो गए, तो क्या होता है, आपका वो पुराना वाला ही रिजल्ट दिख रहा होता है पीडब्ल्यूजी, राइट। बिकॉज बिना एफिडेविट के और बिना इम्प्रूवमेंट रिजल्ट के पीडब्ल्यूजी को एकेटी ऑफिशियली कैंसिल नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ हमने देख लिया। दूसरा हमने ये देखा कि इम्प्रूवमेंट्स आपने फॉर्म भरा वहाँ पे, क्योंकि वो पोर्टल ने आपको अलाउ किया सारी चीज़ें, और अब जो नया आपका रिजल्ट आया उसमें फेल हो गया, मार्क्स कम ज़्यादा जो कुछ भी है वो आपका अपडेटेड वहाँ पे फाइनल हो जाएगा, राइट। वो चीज़ आपका वहाँ पे दिख जाएगा और वहाँ पे आपका पीडब्ल्यूजी वहाँ पे कैंसिल हो जाता है लाइफ टाइम के लिए और कभी वापस नहीं आएगा और नए मार्क्स ही वहाँ पे शो रहे होते हैं, राइट। तो ये आपका पूरा फाइनल इसका रूल था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर रिजल्ट मान लेते हैं कुछ दिन के अंदर नहीं आता है, जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी रिजल्ट सभी का आने वाला है, राइट। बिकॉज एग्जाम फॉर्म आपने भरा है, आपने पैसा प्लस मेहनत दोनों आपने लगाया है, तो रिजल्ट आप यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, राइट। या तो ये क्लियर रूल रखें। अब देखो, अब एक चीज़ और भी, एक अगर मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका ईमेल भी मैंने दिया हुआ है, राइट, और एक प्रॉपर फॉर्मेट भी मैंने राइट किया हुआ है, जो ये इतना कन्फ्यूज़न, इतना प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट किया, सारी चीज़ें लिखी हुई है, अच्छे से सारा डिटेल अपना फिल करने के बाद जिस भी सब्जेक्ट में जो भी है वो ईमेल आपको कर देना है। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स होगी, तो सिंपल तभी वीडियोस देख रहे हो तो आपको ईमेल ज़रूर कर देना है, जिससे थोड़ा सा इनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। बाकी इनका सारा आपको पहले से पता है कि कितना फास्ट इनका काम होता है, क्या चीज़ें होती है, बाकी राइट कैसे हटता है, क्या रूल होता है, एफिडेविट ज़रूरी है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए हों। कुछ भी अदर डाउट बचता है देन कमेंट करना और ईमेल सब लोग कर देना, राइट, जिससे आपकी ये प्रोसेसिंग फास्ट हो, रिजल्ट जल्द से जल्द पीडब्ल्यूजी वालों का भी यहाँ पे आ जाए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।